नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 मामले को लेकर 18 फरवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सचिवालय में 2 वर्ष से इसकी फाइल अटकी पड़ी थी। शिक्षा सचिवालय की मनमर्जी के चलते करीब 500 बेरोजगार नियुक्ति से वंचित थे। कोर्ट में एडवोकेट सुशील विश्नोई ने बेरोजगार अभ्यर्थियों का पक्ष रखा और वहीं सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने पैरवी की। आखिरकार खुशियों वाली कोविड वैक्सीन आज बीकानेर पहुंच रही है। सुबह 6 बजे बीकानेर से एक वैन जयपुर के लिए रवाना होगी। दोपहर लगभग 1 बजे वहां से वैक्सीन लेकर रवाना होगी और शाम तक बीकानेर आ जाएगी। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए पुलिस की गाड़ी भी साथ रहेगी। पूरे राजस्थान में अब 282 की जगह 161 साइट पर वैक्सीनेशन होगा और ऐसे में बीकानेर में भी 12 की जगह 5 बूथों पर वैक्सीनेशन करना तय किया गया है। जोधपुर शहर में गुरुवार को चटक धूप खिली और साथ ही यहां हवा की गति भी कम हो गई। इसके साथ ही यहां आसमान पर भी बादल छाए हुए हैं। इससे यहां सर्दी से राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा आज भी माइनस में दर्ज किया गया और वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका कांग्रेस के लिए गले की फांस बनी हुई है। अभी तक तय नहीं हो पाया कि कांग्रेस विधायक मंच मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग। अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस विकास मंच मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग, या कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। झंवर के तेवर से यह पक्का हो गया है कि वह अपने उम्मीदवार विकास मंच से जरूर उतारेंगे। यदि कांग्रेस मंच का समर्थन करती है तो राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव न लड़ना विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन जाएगा। मंच नेता नोखा शहर में कांग्रेस को आधी सीटें बांटने के लिए तैयार नहीं है। सूर्य उपासना और दान पुण्य के साथ ही सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व मकर संक्रांति गुरुवार को जोधपुर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ दान पुण्य का दौर चला और इसके साथ ही मलमास के समापन होने से मांगलिक कार्यों का भी शुभारंभ हो गया। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मलमास समाप्त हो गया और आज सुबह से ही मंदिरों के बाहर और अन्य स्थानों पर दान पुण्य किया गया। बीकानेर जेल के सजायफता बंदियों ने पैरोल को अपनी फरारी का हथियार बना लिया। पैरोल हासिल करने के बाद वे तय समय पर वापस जेल आने की बजाय फरार होने लगे हैं। पुलिस को ऐसे 29 बंदियों की तलाश है और जेल में 1/4 सजा पूरी करने वाले बंदियों को पैरोल पर छोड़ने का नियम है। ऐसे बंदी अब पुलिस के लिए सिरदर्द बनने लगे हैं और जेल से पैरोल पर छूटने वाले बंदी तय समय सीमा पर वापस लौटने की बजाय फरार होने लगे हैं। जोधपुर नगर निगम ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने 4 मुख्य कार्यों को ऑनलाइन किया है। नगर निगम उत्तर आयुक्त RS तोमर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार DLB में भवन निर्माण, सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस और फायर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें टाइम की पाबंदी रहेगी जिसमें आवेदन करने वालों को कहीं भटकना ना पड़े। बीकानेर 2 बाइक से आए 3 बदमाशों ने बुधवार शाम को गंगा शहर के महावीर चौक में कपड़ा व्यवसायी को रोककर मारपीट की और बैग छीनकर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि बैग में सिर्फ कागजात थे। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी कराई लेकिन रात तक सुराग नहीं लगा। कोटगिर स्थित श्रीराम मार्केट में संपत लाल सांड की कपड़े की दुकान है। बुधवार शाम करीब 7:25 पर संपत लाल दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। गंगा शहर में महावीर चौक के पास 2 बाइक से आए 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बीकानेर जिले में बुधवार रात खाजूवाला रावला रोड पर अज्ञात ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए बीकानेर रेफर कर दिया गया है। खाजूवाला पुलिस ने इस मामले में अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र में बीती रात 10:15 बजे खाजूवाला रावला रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सामने से आए ट्रक चालक ने बाइक में टक्कर मार दी और इससे बाइक सवार 3 युवक नीचे गिर गए और इनमें से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने तीनों को खाजूवाला अस्पताल पहुंचाया और सूचना पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की महिला विंग की ओर से यूनियन कार्यालय में सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनियन की आशा खिंची ने बताया कि विरोध पखवाड़े के तहत महिला विंग ने महिलाओं से घर घर संपर्क करते हुए सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सभा कर प्रदर्शन किया तथा सरकार से नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसिटी चैनल पर लाइव कार्यक्रम में श्रोताओं से रूबरू हुए। उन्होंने टीकाकरण से पहले व दूसरे फेज की जानकारी दी तथा जनता से इस बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की सलाह दी।
इस अवसर पर उन्होंने आकाशवाणी परिसर में पौधारोपण भी किया। ट्रेन संचालन करने वाले लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट का ट्रेन संचालन के समय एकाग्रता बनाए रखने के साथ चिंता मुक्त होना बहुत जरूरी है। ट्रेन ड्राइवर के चिंताग्रस्त होने से एकाग्रता भंग होने पर ट्रेन दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के निर्देशन में ट्रेन चालक दल के परिजनों को परामर्श दिया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए चेन्नई एगमोर जोधपुर चेन्नई एगमोर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन में स्थायी तौर पर एक थर्ड एसी कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार अब इस गाड़ी में एक सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 11 द्वितीय श्रेणी शयनयान, 4 सामान्य कोच तथा 2 सामान्य व लगेज डिब्बे सहित 24 कोच होंगे। जोधपुर से राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गो व समाज प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा गौशाला में नमक की सवामणी में 1000 पौष्टिक लड्डू गोग्रास के रूप में देकर गौ सेवा की गई। प्रकोष्ठ अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि शारदा गौशाला में बद्री नारायण हर्ष के नेतृत्व में 51 किलो सादा नमक की सवामणी की गई। आगामी गणतंत्र दिवस एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए नगर निगम आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने मुख्य सफाई निरीक्षक व तकनीकी अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।